नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सभी सुकुशल होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम मासिक लेखा जोखा में। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के लिए इस महीने के पूरे हिसाब किताब की। ग्रहों की चाल क्या संकेत दे रही है, किस क्षेत्र में आपको लाभ होगा, कहां आपको सावधानी रखनी होगी और कर्मों का संतुलन इस महीने आपके जीवन को किस दिशा में लेकर जाएगा। इन सभी बातों का इस वीडियो में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। मार्च 2026 की बात करें तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना साधारण नहीं है। यह वो समय है जब भाग्य, कर्म और प्रयास एक साथ मंच पर खड़े हुए दिखेंगे। इस पूरे महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में, शनिदेव दशम भाव में, राहु नवम भाव में, केतु तीसरे भाव में और बुध व मंगल नवम भाव में विराजमान रहेंगे। 2 तारीख को शुक्र दशम भाव में प्रवेश करेंगे और 26 तारीख को एकादश भाव में चले जाएंगे। 15 तारीख को सूर्य देव का गोचर दशम भाव में शनिदेव के साथ होगा। कुल मिलाकर यह महीना विकास, मेहनत और भाग्य के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। नौकरी में परिवर्तन के योग बन सकते हैं, व्यवसाय में विस्तार के संकेत मिल रहे हैं और प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और महीने के उत्तरार्ध में यानी आखिरी 15 दिनों में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। लंबी यात्राएं चाहे घूमने की हो या फिर तीर्थ स्थानों की, इस महीने विशेष रूप से दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं मार्च महीने में करियर की असली खेल की। देखिए, शनिदेव पूरे महीने आपके दशम भाव में रहेंगे, यानी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महीने की शुरुआत में वक्री अवस्था में आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे, लेकिन 11 तारीख से वो मार्गी हो जाएंगे। इस बदलाव का असर साफ दिखेगा। महीने की शुरुआत में थोड़ी उलझन, निर्णय बदलना, रणनीति में संशोधन, लेकिन 11 तारीख के बाद दिशा स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। यानी आपके डिसीजन जो भी आप लेंगे वो क्लैरिटी के साथ लेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए स्थानांतरण के प्रबल योग हैं, यानी ट्रांसफर के बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। काम का दबाव आपके ऊपर रहेगा पर आप पीछे हटने वालों में से नहीं रहेंगे, यानी आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ग्रोथ मिलती जाएगी। मनचाहा परिवर्तन आपको खुशी दे सकता है, यानी ट्रांसफर जो है वो मनचाही जगह पर हो सकती है। व्यापारियों की बात करें तो उनके लिए यह समय और भी बेहतर है। नई योजनाएं आकार लेंगी और सफल भी होंगी। अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। नए लोगों को जोड़ने में आपको सफलता मिलेगी, यानी व्यापार में आपके कुछ नए क्लाइंट्स जो हैं वो बन सकते हैं। लेकिन फिर भी कानूनी मसलों से आपको बचकर रहना पड़ेगा। कानूनी मामलों में सावधानी बरतिए। टैक्स समय पर चुकाकर और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में जाएंगे। मार्च के महीने में धन की चाल की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से मार्च जो है वो संतुलित लेकिन प्रगतिशील महीना साबित होगा। नवम भाव में ग्रहों का प्रभाव और बृहस्पति की दृष्टि लंबी यात्राओं के माध्यम से नए व्यवसायिक संबंध बनाएगी और यही संबंध आगे चलकर आर्थिक सुधार का कारण बन सकते हैं। यानी जो भी क्लाइंट्स आपको मिलेंगे वो आगे जाकर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। 26 तारीख से शुक्र एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी आमदनी में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। कई अच्छे स्रोतों से धन आने की संभावना है। यदि आप शेयर बाजार में सक्रिय हैं तो सफलता के योग बन सकते हैं, लेकिन याद रखें जोखिम से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेनी जरूरी है। मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह का सहयोग भी धन लाभ की स्थिति बना रहा है। परिश्रम आपका बढ़ेगा, लेकिन उसी अनुपात में लाभ के अवसर भी बनेंगे। आगे बढ़ते हैं हेल्थ अलर्ट जोन की तरफ। देखिए, स्वास्थ्य जो है वो नॉर्मली आपका इस महीने में अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का प्रथम भाव में होना एक सकारात्मक संकेत दे रहा है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में यानी आखिरी 15 दिनों में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। थकान, अधिक यात्राएं और कार्य का दबाव, इनसे शरीर पर आपके असर पड़ सकता है। अपनी दैनिक रूटीन को बैलेंस रखें, यानी संतुलित रखें और लापरवाही से बचें। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए मार्च का महीना मुस्कान लेकर आएगा। शुक्र की स्थिति में परिवर्तन आपके रिश्ते में गहराई को बढ़ाएगा। शुरुआत में नवम भाव, फिर 2 तारीख से दशम भाव और 26 तारीख से एकादश भाव, इन भावों में शुक्र की बनती हुई स्थिति, ये जो बदलाव हो रहा है वो आपके प्रेम को नई दिशा देगा। आप और आपके प्रियतम के बीच यानी लव पार्टनर के बीच दूरियां कम होगी। कुछ रोमानियत भरे पल आपको मिल सकते हैं, यानी रोमांटिक पल आपको मिल सकते हैं। जो गलतफहमियां पहले से चल रही थी वो दूर होंगी। कुछ लोग विवाह के प्रस्ताव भी
रख सकते हैं, यानी प्रेम प्रसंगों को विवाह में कन्वर्ट करने के लिए यह महीना अच्छा साबित होगा। जहां तक अविवाहित जातकों का संबंध है तो उनके लिए विवाह के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जातकों के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी संवेदनशील हो सकती है। पति पत्नी के बीच आपसी सम्मान में कमी का एहसास हो सकता है, लेकिन 11 तारीख से बृहस्पति के मार्गी होते ही परिस्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। पति पत्नी के बीच आपसी समझ, समर्पण और सहयोग बढ़ेगा। रिश्तों को संभालने और मजबूत बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय सही साबित होगा। परिवार और सामाजिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन मध्यम से अच्छा रहेगा। देखिए, बुध पूरे महीने आपके नवम भाव में रहेंगे। मंगल की दृष्टि सप्तम और तीसरे भाव पर पड़ेगी और शनि देव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। और उधर 2 तारीख से शुक्र दशम भाव से चतुर्थ स्थान को देखेंगे। कॉन्सिक्वेंटली परिवार में प्रेम बना रहेगा, आपसी सम्मान बढ़ेगा। लंबी दूरी की यात्राएं या तीर्थ स्थान की यात्राएं हो सकती हैं। माता पिता की बात करें तो यदि उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या चल रही है तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन भाई बहनों को कुछ छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। आपकी सहयोग की जो है उनको जरूरत पड़ सकती है। 11 तारीख के बाद यानी देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के बाद आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आप अपने परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा डालें। बृहस्पति महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें। इन सरल उपायों को कर लेने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। देखिए, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर राशिफल मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।